नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, लक्ष्मी पूजा जो है वो पंचोपचार से किया जा सकता है या नहीं, ये आप में से कई लोगों का कई सवाल है। खासकर जो लोग बाहर रहते हैं, यानी कि दीपावली के पूजन ही वो केवल मात्र कर रहे हैं। अब किसी काम के कारण हो, स्टूडेंट आदि हो, उन्हें बाहर रहना पड़ता है और हर दिन तो वो पूजा नहीं कर पाते और बहुत सारे सामग्री आदि का जुगाड़ करना भी उनके लिए संभव नहीं है। तो उनमें से कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है, जितना मुझे मेल मिला है, कि क्या हम जो है पंचोपचार आदि से लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल पंचोपचार से भी करने का संपूर्ण विधान है। देखिए, पंचोपचार क्योंकि सबसे जो है ना, पंचोपचार या धूप उपचार जिसे कहा जाता है, यानी कि गंध पुष्प धूप से जो है वो नित्य पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि नित्य पूजा में हमारे पास, आप नित्य पूजा दशोपचार से भी कर सकते हैं, सप्तोपचार से भी कर सकते, चाहे तो द्वादश या षोडश उपचार से भी कर सकते, पर नित्य दिन जो है ना उतना समय नहीं होता है या फिर ना भी हो सकता है। पर जो है विशेष दिनों में हमारे पास समय होता है क्योंकि हम उस दिन जो है उसी कार्य में एकाग्र रहते हैं उस पूजा के लिए जो है, तो इसलिए विस्तृत तौर पर जो है ना हम पूजन करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि उस दिन अगर आप पंचोपचार से पूजा करेंगे तो आपका पूजा जो है वो पूर्ण नहीं होगा। पंचोपचार भी एक उपचार विधि है, शब्दोपचार भी एक उपचार विधि है, दशोपचार भी एक उपचार विधि है। गृहस्थों के लिए तो मैं कहूँगा कि ये जो तीन उपचार यानी कि पंचोपचार, शब्दोपचार और दशोपचार है, यही सबसे जो है ना बड़ी विधि आप बोल सकते हैं, मतलब श्रेष्ठ विधि है। और जो लोग बड़े तौर पर या फिर विस्तृत तौर पर जो है कई सारे उपचार विधियों के साथ पूजा करना चाहते, एक प्रकार से महापूजा के जैसे पूजन करना चाहते, उनके लिए जो है ना दश उपचार से ऊपर के जो भी सारे उपचार है वो है। पर साधारण जो गृहस्थ लोग अगर विस्तृत तौर पे भी पूजन कर रहे तो वो अगर दश उपचार से भी करते हैं तो उनका पूजन जो है वो पूर्ण है। और कई लोग जैसे कि इतने सारे उपचार नहीं, दश उपचार भी नहीं कर पा रहे उतने तरीके से, तो वो पंचोपचार या सप्त उपचार से पूजन कर ही सकते हैं। विशेष पूजा दिनों में अगर आपके मन में ये करता है कि नित्य पूजा तो, क्योंकि पंचोपचार तो नित्य पूजा की, तो कोई बात नहीं, आप सप्तोपचार से पूजा कर लीजिए। इसमें जो है ना आपको बिल्कुल भी अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई खटास रखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप विशेष पूजा के दिन अगर केवल धूप उपचार से भी पूजन करते हैं ना, तो भी आपकी पूजा जो है वो पूर्ण ही होती है। इससे जो है ना किसी भी प्रकार से जो है आपकी पूजा जो है अपूर्ण नहीं रहती है। ये कई लोगों की अपनी एक मानसिक धारणा है कि नित्य पूजा के लिए ही केवल मात्र पंचोपचार है, विशेष दिनों में नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है। विशेष दिनों के पूजा में भी आप जो है पंचोपचार से पूजा कर सकते, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, इससे जो है आप पूजा कर सकते हैं। और सप्तोपचार अगर थोड़ा और विस्तृत करना है तो सप्तोपचार से ही आप कर लीजिए। अगर दशोपचार आदि के, क्योंकि कई लोग मुझे ये कह रहे हैं कि दशोपचार के उतने सारे सामग्री भी हम जुगाड़ नहीं कर पा रहे, तो क्या हमारी पूजा पूर्ण नहीं होगी? बिल्कुल आपकी पूजा पूर्ण होगी। आप निष्ठा से करिए, आप श्रद्धा से करिए, आप धूपोपचार करिए, पंचोपचार करिए, सप्तोपचार करिए या फिर दशोपचार करिए, इससे कोई मायने नहीं होता है। उपचार, जितने भी उपचार, मान लीजिए कि आप जो है केवल गंध पुष्प धूप ही दे रहे हैं, तो उसे पूर्णता सही तरीके से जो आप दे रहे हैं, ना, हमारे एक सर हुआ करते थे हमारे कॉलेज टाइम में, तो वो हर पूजा जो मतलब हमारे जो सर थे, वो हर पूजा, उनके घर के जितने भी पूजा हैं वो खुद किया करते थे और बहुत कोई बड़े आयोजन नहीं करते थे, मतलब सभी पूजा वो करते थे। उनके पास और भी कॉलेज में उनका काम आदि होता था, तो बहुत बड़े आयोजन नहीं करते थे, पर सभी पूजा करते थे। तो मैंने एक दिन सर से पूछा कि सर आप किस प्रकार, तो सर बोलते थे कि मुझे जब जैसा मिल जाए, जैसे कि मैं कभी गंध पुष्प धूप से ही केवल करता हूँ, कभी जो है मैं शब्दोपचार से करता हूँ, कोई पूजा जो है मैं दशोपचार से कर रहा हूँ। हमारे पास कितने उपचार आदि है ये बहुत बड़ी विषय नहीं है। हम जिन उपचारों से कर रहे हैं, मान लीजिए कि गंध पुष्प अक्षत और धूप से ही हम पूजन कर रहे हैं, तो उसे हम पूर्णता जो है ना संपूर्ण मन के साथ निवेदन करें, तो वही जो है षोडश उपचार या फिर 64 उपचार के समान हो जाता है। तो उपचार आपके पास कितने हैं ये बहुत बड़ी विषय नहीं है। आप मन से पूर्णता जो है ना निवेदन विधि के मानकर जो है, शास्त्रोक्त निवेदन विधि को मानकर जो है आप उसे निवेदन कर रहे हैं या नहीं, ये जरूरी विषय होता है। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे उपचार आदि का आयोजन तो करते पर सही प्रकार से निवेदन वो नहीं कर पाते हैं, तो उनकी पूजा जो है ना वहां पर पूर्णता नहीं पाती है। आप केवल गंध पुष्प धूप से धूपोपचार ही करते, पर आपने जो है सही तरीके से उसका निवेदन किया तो आपको जो है ना पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। तो सर ने
ने जब मुझे कहा था एक्चुअली, तो उसके बाद से जो है ना मेरे भी कहते हैं ना कि कई कई समय आपके जीवन में हर कोई कई कई लोग इस प्रकार से आते हैं जो कि आपके जीवन में ज्योति जलाकर जाते हैं, आपके बंद जो खिड़की होते उसे खोल देते हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ बिल्कुल, हमारे पास कितने उपचार हैं ये ज़रूरी नहीं है। हमारे पास जो भी उपचार है, हमारे पास केवल धूप ही है, तो हम उसे पूर्णता निवेदन सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं, ये बहुत ज़रूरी विषय है। तो इसलिए दोस्तों, आप पंचोपचार से, शब्दोपचार से बिल्कुल पूजन कर सकते हैं। इसमें घबराने वाली कोई विषय आपको नहीं है। आपकी पूजा अवश्य पूर्ण होगी। आपके पास जितने उपचार है, उन उपचार, मान लीजिए कि वही आपके पूजा की सामग्री है, मूल सामग्री, आपको वही जो है ना संपूर्णता मन देकर जो है माँ को निवेदन करना है। उससे ही आपकी पूजा जो है, आपके पास षोडश नहीं है, आपके पास मतलब 10 उपचार भी नहीं है, और इससे आप मन खटास करके उपचार आदि के ऊपर, मतलब जो आपके पास है उसके ऊपर ध्यान ना देकर आप बस मन में यही सोच रहे कि हमारे पास तो ये नहीं है, ये नहीं है, उससे जो है ना पूजा पूर्ण नहीं होती है। जितने आपके उपचार हैं, आपको ये सोचना है कि मेरे पास इतने उपचार है और मुझे इसे पूर्णता जो है निवेदन करना है विधि पूर्वक। तो यही जो है ना दोस्तों पूजा की पूर्णता होती है कि आपके पास जितने उपचार हैं उसे ही जो है आप पूर्णता अपने मन से जो है ना विधि पूर्वक निवेदन करें। तो मुझे लगता है आप लोगों का जो भी सारा कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया है। तो पंचोपचार और शब्दोपचार से आप दीपावली की लक्ष्मी पूजन अवश्य कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।